गुड आफ्टरनून हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 2 सूक्ष्म जीव एवं उसके बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। वैसे तो देखा जाए तो हमारे आसपास के वातावरण में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें खुली आँखों से दिखाई नहीं देते। ये सूक्ष्म जीव देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड यानी नमी वाली जो ब्रेड या रोटी होती है वो सड़ने लगती है। कई बार होता है ना, रोटी अगर गीली हो जाती है या ब्रेड गीली हो जाती है, नमी आ जाती है उस पर, और फिर अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें वातावरण में तो क्या होता है, दूसरे दिन हम देखते हैं कि उस ब्रेड पर या रोटी पर हमें काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से जब हम देखते हैं तो क्या हमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। तो क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या है और कहाँ से आई है? यही सूक्ष्म जीव है। इन प्रेक्षणों से हमें पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उसे बिना यंत्र की सहायता से हम देख ही नहीं सकते। जैसा कि हमारे हाथों को कहा जाता है कि बार बार साबुन से हमें धोना है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हमारे हाथों पर भी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो लगे होते हैं। हम जब किसी वस्तु को उठाते हैं या किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं तो उसमें लगे जो भी जीव होते हैं वो हमारे हाथों पर चिपक जाते हैं, और ये किसकी सहायता से हट जाते हैं? साबुन की सहायता से। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र के समान हो, ये हमारे लिए शत्रु के समान भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ब्रेड पर उगने वाले कवक आवर्धक लेंस की सहायता से देखे जाते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना ही पड़ता है। यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार से हो सकते हैं। इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्ग आता है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और फिर चौथा वर्ग आता है शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं जिनका अध्ययन हम इस चित्र में देखकर आगे करेंगे। विषाणु, वायरस, ये भी एक तरह का सूक्ष्म ही होता है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे, जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, इनकी संख्या इसमें बढ़ती है। विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा ही होती है। जैसा कि अभी एक वायरस चल रहा है कोविड-19 में, कोरोना वायरस, जो इसी का एक उदाहरण है, जो विषाणु के रूप में हमारे आसपास मौजूद है, जिससे हमें बचाव करने के लिए क्या कहा गया है कि हमें पूरे टाइम चेहरे पर, फेस पर मास्क लगा के रखना है और दूरी बना के रखना है, और साथ में हमें अपने हाथों को साबुन से बार बार अच्छी तरह धोना है, और समय रहे तो हमें बाहर निकल जाना है, ज़रूरत की वजह से ही हमें बाहर जाना है, या तो फालतू घूमना नहीं है, क्योंकि ये वायरस क्या है, किसी को भी लग सकता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं पेज नंबर 18 पर। ये स्पाइरल जीवाणु हैं जो इस तरह से दिखाई देते हैं। ये हमें इस तरह देखने पर नहीं पता चल रहे हैं, ये हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन्हें देखते हैं तो इनका आकार हमें ऐसा नज़र आता है। ये छड़नुमा जीवाणु हैं। ये क्लेमाइडोमोनास है जो शैवाल में होता है। स्पाइरोगायरा, ये भी शैवाल में उपस्थित होता है। प्रोटोजोआ के 2 बताए हैं यहाँ पर, अमीबा और पैरामीशियम। इसके बारे में हम पहले भी छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, देखा आपने, इस तरह के ब्रेड मोल्ड पर फफूंदी जैसे आकार के ये निशान काले धब्बे के रूप में हमें नज़र आते हैं ब्रेड पर जब हम देखते हैं तो। पेनिसिलियम, ये भी कवक है।
एस्परजिलस, ये इस तरह के हमें कवक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। विषाणु, विषाणु इस तरह से होते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि कुछ कई शैवाल, कवक। यह बर्फीली शीत में उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, बर्फीली जगहों पर भी और दलदली भूमि पर, मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह के रूप में रहते हैं। अब सूक्ष्मजीव और हम में क्या फ़र्क है, क्या मित्रता है और क्या शत्रुता है? तो सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हानिकारक, जीवों में रोग के कारक बनते हैं। इसके लिए हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मित्र व सूक्ष्मजीव, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष और विष्ठा आदि, ये अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। हानि रहित पदार्थ बनते हैं। याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरकता को वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने पढ़ा है इसके बारे में। दही एवं ब्रेड का बनाना, दही में भी क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनको लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के रूप में जाना जाता है। ये दूध से दही में परिवर्तन करने में मदद करते हैं। वह दूध में जनन कर उन्हें दही में परिवर्तित कर देते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। हम खुली आंखों से जब दही को देखते हैं तो हमें वो जीवाणु नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी से दही में देखेंगे तो हमें इस तरह के जीवाणु क्या होंगे? नज़र आएंगे। लेकिन ये जीवाणु हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दूध से दही को बनाने में हमारी मदद करते हैं। यही जीवाणु पनीर, अचार और उसमें रखे खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित होते हैं, उसको बनाने में, उत्पादन करने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार रवा यानी सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही ही है। जीवाणु यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में भी सहायक होते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं? इडली और डोसा। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।